पर उपस्थित हमारे पाडर नागसुनी क्षेत्र से हमारे एमएलए सुनील शर्मा जी, डोडा से शक्ति परिहार जी, चुनीलाल जी, अक्षय शर्मा जी, प्रदीप जी और मेरे सामने बैठे हुए देशभक्त समाज के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? हम सब यहाँ पे आपका धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस इलेक्शन में जो भूमिका निभाई है वो तारीफ के काबिल है, वो सराहनीय है और आपकी इस इलेक्शन की भूमिका का कर्ज हम सभी उम्मीदवार जो हैं जब तक जिंदा है चुकाते रहेंगे। इस इलेक्शन में जो आप सबका योगदान है, किस तरह से कुछ लोग जो है वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग सक्रिय होकर काम कर रहे थे, सभी का काम जो है तारीफ के काबिल है, सराहनीय है। इसके लिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने भी किश्तवाड़ संगठन के लोग हैं, तमाम किश्तवाड़ के लोग, डोडा, भदरवा और तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब जानते हैं भाजपा का वो 90 का दशक जब लोगों को बीजेपी का झंडा उठाने से डर लगता था, तब से लेकर आज तक हमने एक सपना देखा था कि काश हमारा एक एमएलए होता, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब आपके बीच में आपकी पार्टी के 3 एमएलए बैठे हुए हैं। उस दौर से इस दौर तक जो लड़ाई आप सब लोगों ने हमारे साथ मिलकर लड़ी है वो तारीफ के काबिल है, वो सराहनीय है और वो लड़ाई याद रखी जाएगी। किस तरह से 90 के दशक में सबसे पहले तो हमारा जनसंघ होता था, जब हमारा चुनाव निशान दिया होता था, और आज हम भाजपा का कमल का फूल खिला के आए हैं। इसमें आप सबका योगदान जो है वो तारीफ के काबिल है, सराहनीय है। आप सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से आज आप सब लोगों ने मिलकर संगठन की एकता दिखाई है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए आप सब लोग यहाँ से किश्तवाड़ तक पहुंचे और दूर दराज इलाकों में जाके आपने वोट दिया। आपके एक एक वोट का कर्ज चुकाने के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहेंगे। इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किश्तवाड़। धन्यवाद शगुन जी। शगुन जी के जीतने के बाद हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के राष्ट्रवाद की, किश्तवाड़ के लोगों की चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन हम सब ने ये भी देखा कि पूरे देश में जब महिला सशक्तिकरण के लिए रिपब्लिक भारत जैसा एक नेशनल टीवी कार्यक्रम करता है, तो उस कॉन्क्लेव में, उस भारत के नेशनल कॉन्क्लेव में जिस प्रकार से शगुन जी ने वहां पे अपनी बात रखी, हम सब शगुन जी को बधाई देते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आगे अगले 5 सालों तक इसी प्रकार से आप किश्तवाड़ और किश्तवाड़ियन का जो झंडा है वो पूरे देश में, और उसको हमेशा अग्रसर रह के हमेशा बढ़ चढ़कर उसको बढ़ाएं। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय शक्ति परिहार जी को कि वो मंच पर आए और सबको संबोधित करें। आदरणीय शक्ति परिहार जी, जो कि दूसरी बार एमएलए चुनकर आए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पाडर नागसैनी से हमारे विधायक हमारे भाई सुनील शर्मा जी, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी बहन शगुन परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण जिला अध्यक्ष चुनीलाल जी, अक्षय जी, प्रदीप परिहार जी, और यहाँ इस आज कार्यक्रम में किश्तवाड़ जिला के बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो सुनील जी का धन्यवाद करूंगा
कि उन्होंने आज मुझे यहाँ इस फंक्शन में यहाँ पे मुझे आज आमंत्रित किया। और बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि आप किश्तवाड़ की हम दोनों सीटें अगर जीते तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग यहाँ से गए, अपना वोट कास्ट वहाँ पे किया, तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल उस जीत में आप सबका है। मैं भी बेसिकली तो किश्तवाड़ से हूँ, जिला मेरा किश्तवाड़ है, राजनीति भी किश्तवाड़ से शुरू की। इंद्रवाल से पहला चुनाव कंटेस्ट किया और उसके बाद 2012 में पार्टी ने मुझे डोडा की जिम्मेवारी दी कि आपको वहां पे काम करना है। और लगातार पिछले 12-13 वर्षों से पार्टी संगठन का काम करते हुए मैं 2014 में भी वहां विधायक बना और इस बार भी वहां, हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर, डोडा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, डोडा में अलग अलग पार्टीज लड़ रही थी, भद्रवाह में अलग अलग पार्टीज लड़ रही थी, लेकिन मेरी सीट पे डोडा वेस्ट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस करके कैंडिडेट दिया, वो भी ऐसी कैंडिडेट दिया कि एक कॉम्बिनेशन बनाने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं कहूंगा मुझे जो राजनीतिक जो पहचान मिली है वो किश्तवाड़ से मिली है, किश्तवाड़ जिला से मिली है। और डोडा के लोगों ने मुझे वहां पे पूरा मान सम्मान दिया है। वहां पे 2 बार वहां पे विधायक चुना। मैंने डोडा में एक भाषण में कहा था कि मैं जन्मभूमि तो मेरी सलाना है, सरूड़ इलाका हो, किश्तवाड़ है, लेकिन अब कर्मभूमि मेरी डोडा है और डोडा में लगातार तब से वहां पे काम कर रहे हैं। मैं आप सबको एक बार फिर बधाई दूंगा कि जिस चंद्रभागा में, जिसका जिक्र अभी शगुन जी कर रही थी कि 90s का वो दौर हम सब ने देखा है और बहुत सारे लोग उस वक्त के यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जब हम तरसते थे कि कोई हमारा एक विधायक वहां से बने। लेकिन आज खुशी की बात है कि आज हमारे डोडा और किश्तवाड़ से 6 में से 4 विधायक, 4 MLA भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से, एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे नेता मोदी जी जैसे नेता हमारे पास हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा और आपको दिवाली की भी शुभकामनाएं दूंगा। आने वाले 2 दिन के बाद दीपावली है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं दूंगा। और एक निवेदन आपसे करूंगा कि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हैं। हमारा संगठित होना, हमारा इकट्ठा होना, ये समाज के लिए, उस चंद्रभागा के लिए बहुत ही जरूरी है। और आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस होगी, हम सब इकट्ठा मिलके उन चैलेंजेस का सामना करेंगे और राष्ट्रभक्ता को और मजबूत करने का काम हम सब इकट्ठा मिलके करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शक्ति जी। ये पूरा समाज अपेक्षा करेगा कि हम असेंबली में एक सशस्त्र चंद्रभागा का नेतृत्व देखें और हम ये सुनिश्चित करें कि राष्ट्रवाद की जो बुनियाद चंद्रभागा ने हमेशा से दिखाई है वो आगे भी इसी तरह अग्रसर है। धन्यवाद शक्ति जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सुनील जी को कि वो आए और सबको संबोधित करें। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम के मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष और डोडा वेस्ट के विधायक, मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय शक्तिराज परिहार जी, किश्तवाड़ की लाडली, किश्तवाड़ की बेटी और अब ऑनरेबल MLA किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार, हमारे जिला के अध्यक्ष चुनीलाल शान जी,
हमारे दो भूतपूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अक्षय जी, आदरणीय प्रदीप परिहार जी, यहां पर उपस्थित किश्तवाड़ के सभी आदरणीय बुजुर्ग, पूजनीय बहनें और नौजवान दोस्त, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और उसके बाद मैं समस्त किश्तवाड़ी परिवार जो जम्मू में रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों का मैं सर झुका के हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ये कार्यक्रम भी हमने धन्यवाद समारोह के नाम से ही रखा है, क्योंकि 8 सितंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कांगड़ा फोर्ट में हमने किया था, उसी दिन हमने तय किया था कि इस बार जम्मू के लोगों का हम धन्यवाद भी करेंगे। वो इसलिए तय किया था कि उस दिन जो उत्साह, जो जुनून, जो जोश जम्मू में बैठे किश्तवाड़ियों के चेहरों पे, किश्तवाड़ियों के माथे पे दिखा, मैंने उसी वक्त मान लिया था कि 2024 के इस युद्ध में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम यहां पे रखा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, इस प्रकार का जो चुनाव आज 2024 में हमने देखा, मुझे लगता है कि ये वाला चुनाव जो 2024 में किश्तवाड़ में हमने लड़ा, अगर इसमें गहराई से हम चिंतन करें, विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही विचित्र चुनाव ये मैंने देखा इस बार। मैंने खुद 3 चुनाव लड़े और बहुत ज्यादा चुनाव में हमने भाग लिया, चुनाव लड़ाए, लेकिन ये 2024 का विधानसभा का चुनाव बड़ा ही विचित्र चुनाव मैंने देखा। मेरा ऐसा मानना है कि ये सीधे सीधे पहली बार 2 ध्रुव, 2 विचारधाराएं, बाइपोलर जिसे हम कहेंगे, चुनाव दिखा। और 2 विचारधाराएं कौन सी विचारधाराएं थी? वंशज जी ने अभी कहा कि राष्ट्रवादी समाज जो किश्तवाड़ का जम्मू में रहता है, एक तो राष्ट्रवाद की लड़ाई थी, राष्ट्रवाद विचारधारा की लड़ाई थी, सीधे सीधे स्पष्ट दिख रहा था। और दूसरी तरफ से हम उन्हें अराष्ट्रीय कहें, एंटी नेशनल तो शब्द थोड़ा सा इस मंच से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि राजनीतिक मंच है, लेकिन वो विचारधारा जिसका जन्म 1931 में इस जम्मू कश्मीर में हुआ था, और वो विचारधारा तब के महाराजा से जंग लड़ती लड़ती आज तक की भारतीय जनता पार्टी के साथ जंग लड़ रही है। इन दोनों विचारधाराओं का युद्ध, इन दोनों विचारधाराओं का जंग, इन दोनों विचारधाराओं का चुनाव इस बार सामने हमें दिख रहा था। हालांकि जिस प्रकार से शगुन जी ने कहा, सदियों से हमने देखा किश्तवाड़ में हम तड़पते थे, हम कभी चुनाव जीते।
स्वप्न, एक कल्पना होती थी सबकी कि हम चुनाव जीते, हमारा कोई विधायक बने। हमारे लिए विधायक एक बहुत बड़ी बात होती थी, जैसे ऐसा लगता था कि कोई ऊपर से ही ये व्यक्ति आया हुआ होता है। और इस पूरे प्रकरण में अगर हम गहराई से देखें, हमारे काफी पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी, पूरा जीवन दिया, लेकिन वो दिन देखने को नहीं मिला उन्हें। काफी ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी सारी जवानी दी, अपना सारा बचपन दिया, बुढ़ापा भी दिया, लेकिन तरस रहे थे। क्या वो कभी दिन आएगा हमारी विचारधारा की जीत होगी, हमारा कोई विधायक होगा? हर बार हमारा राष्ट्रवादी समाज एकत्रित होता था, इकट्ठा होता था, जुनून से आगे लड़ता था, लेकिन हम हार जाते थे। 1987 के चुनाव से लेकर अभी तक मैं भी साक्षी, जिसे हम चश्मदीद कहते हैं, 1987 का स्वर्गीय मनमोहन जी का चुनाव, पूरा समाज, राष्ट्रवादी समाज, हमारी विचारधारा इकट्ठे हुए, लड़ा, बड़ी ताकत के साथ लड़ा, लेकिन पराजय हुई। हमारा समाज हार गया, हमारी विचारधारा हार गई। 87 के बाद 96 का हमने चुनाव देखा। एक तरफ से आतंकवाद चरम सीमा पे था। हमारा समाज, हमारी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा सिर्फ लाशें ढोती थी, हमारे कंधे तक जाते थे लाशें ढोते ढोते, हम चश्मदीद थे। और दूसरी तरफ से हमारी ही राष्ट्रवादी विचारधारा की लड़ाई चुनाव 96 में भी हमने देखा। समाज इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, जबरदस्त जंग लड़ी, बिल्कुल नजदीक पहुंच के फिर हम गिरे, फिर हम हारे। 2002 में भी प्रयास हुआ, कोशिश हुई, लेकिन फिर हम गिरे, फिर हम हारे। 2008 उस वक्त मुझे मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबरदस्त एक जुनून फिर हमारे समाज में आया, एक जबरदस्त जोश। नहीं, 1952 से लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2008 में हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे, हम विजयी होंगे, इस प्रकार की भावना लेके हम आगे बढ़े। लेकिन 2008 में हम फिर गिरे, फिर पराजय हुए। मुझे याद है जब काउंटिंग हॉल से हम लोग निकले, पूरे किश्तवाड़ में मातम छाया हुआ था। जैसे माताएं बहनें छतों पे बैठ के आंसू बहा रही थी। और मुझे याद है कि 2008 के उस पराजय में शाम का डिनर किसी ने नहीं बनाया, लेकिन समाज बिखरा नहीं, टूटा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं, 14 में फिर तैयार हुआ। जिस प्रकार से एक उकाब पंछी सुबह निकलता है कि मैं आज आसमान को छू लूंगा, उड़ता उड़ता ऊपर पहुंच जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वो आसमान को छूने की तैयारी करता है। समाज ऐसे ही हमारी विचारधारा हर चुनाव में उसी प्रकार से अपने पंखों को दोबारा निहार कर, सहार कर लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे। और 14 में दोबारा से चुनाव हुआ, हम लड़े, जुनून से लड़े, ताकत से लड़े। थोड़ा सा मैं जिसे कहूंगा शिवाजी की भी थोड़ी सी एक कूटनीति 2014 में हमने चली, शिवाजी महाराज की, और हम विजयी हुए 2014 में। पहली बार
इतना लंबा सफर 1952 से लेके 2014 में हम विजयी हुए। हमारा समाज, मुझे आज भी याद है वो दिन 2014 में, शायद ही हमारे समाज का कोई व्यक्ति, कोई माता, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान घर में बैठा हो, उस किश्तवाड़ के परेड ग्राउंड में बैठ के इतने सालों से इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे इस विजय का जश्न मनाने लगे। और उसके बाद हमारे समाज का एक मनोबल बढ़ा, एक हौसला बढ़ा। 2014 के बाद बहुत सारे लोग अब जो भी बैठे हैं चश्मदीद हैं, साक्षी हैं, लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, 2014 की जो जीत थी, वो जीत और ये जीत थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। 2014 में हमारी विधानसभा वार्ड 1 के आखिरी कोने तक जाती थी। मड़वा वार्ड 1 क्रॉस करना पड़ता था और बहुत ही कूटनीति से हमें लड़ना पड़ता था वहां पे। दूसरी विचारधारा बहुत मजबूत थी, बड़ी स्ट्रांग थी, मुंह में से ये सीट निकालनी थी। तो खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा उस पूरी कथा में, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने परिसीमन करवाया, डिलिमिटेशन करवाया और जिस किश्तवाड़ में केवल 1.25 सीटें हुआ करती थी, 2 भी पूरी नहीं थी, उस किश्तवाड़ में 3 सीटें थी और उन 3 सीटों में 2 सीटें आपकी मेजॉरिटी की थी, आपकी विचारधारा की मेजॉरिटी। 2 सीटों पर बॉर्डर नागसनी हो और किश्तवाड़ सीट हो, इसमें हमारा समाज, जिसे हम राष्ट्र पार्टी में है, इसलिए मैं इस चुनाव को विचित्र मानता हूं। इतने लंबे सफर के बाद जब आपको 2 सीटें मिली अपने हाथ में, फिर भी लड़ाई इतनी, जिसे हम कहेंगे कि बड़ी अजीबोगरीब लड़ाई हुई। किश्तवाड़ में तो हमारे विरोधी, हमारे विपक्षी ने यह मान लिया था कि मैं तो जीता हूं, किश्तवाड़ सीट तो हम जीत चुके हैं। छोटी सी लड़की उठाई गई और बहुत सारे लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, नहीं इनका कोई कंप्रोमाइज हुआ है, तू यहां मैं यहां, इसीलिए वीक कैंडिडेट दिया जी, इस प्रकार की बातें। और शगुन परिहार की काया को देख के, इतनी सी बच्ची है, ये क्या लड़ेगी, पहली बार अभी राजनीति में आई है, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये केवल शगुन परिहार चुनाव नहीं लड़ रही है, ये हमारा मजबूत संगठन चुनाव लड़ रहा है। और जिस मजबूत संगठन की शाखें, जड़ें जम्मू के एक एक कोने में भी है और जिस जड़ में एक चिंगारी जल उठी है, ये भूल चुके थे वो। और जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से, जिस मेहनत से हमारे समाज ने शगुन परिहार के पीछे एक ताकत की तरह खड़े होकर चुनाव लड़ा, हम सिर्फ ये चुनाव जीते ही नहीं, ये मान के चलो आप, किश्तवाड़ की शगुन परिहार के नाम पर जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक दिशा ही नहीं मिल रही। क्योंकि जिस शगुन परिहार को हमने शहीद परिवार का प्रतीक माना, हमने अपने बलिदान, अपने कुर्बानियां जो किश्तवाड़ में हुई है उनका प्रतीक माना था, और इस छोटी सी बच्ची को खड़े उठाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था
कि ये आतंकवाद को हमारी जो चोट है उसका प्रतीक है शगुन परिहार। अगर इस सीट में हम डगमगाते, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करती। लेकिन आप सब लोगों की मेहनत के कारण इस समाज की इज्जत बढ़ी, सम्मान बढ़ा, आदर बढ़ा, और उन लोगों को जिन लोगों ने ये चुनाव जीता हुआ माना था, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन काउंटिंग थी 8 अक्टूबर को, पहले दिन किचलू मोहल्ले में वो सफेद वो चूना बिछा के रख दिया था रात को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है कि सुबह हमने विजय जुलूस निकालना है। गाड़ी एक वो कोई थार गाड़ी है, थार, उसको वो हटाया ऊपर से और वो फूल शूल सजा दिए। हमारे नौजवान घबराए, मेरे पास आए रात को, कहते हैं गाड़ी सज चुकी है और वो शामियान कनात वगैरह लग चुके हैं, कुर्सियां लगा दी हैं, भेड़ू आ चुके हैं, थार गाड़ी सजा दी है, चूना बिछा दिया है। ये 7 अक्टूबर के शाम की बात है। लेकिन हमें विश्वास था अपने समाज पर, जिस समाज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और खासकर चुनाव की लड़ाई तो अलग है, हमने जो आतंकवाद की लड़ाई लड़ी 1990 के दशक से लेके 2019 तक का 9 अप्रैल, जिसमें आखिरी शहादत हमारी स्वर्गीय चंद्रकांत जी की हुई थी, उन शहादतों को याद रखते हुए हमारे समाज में जो लड़ाई लड़ी थी, उस समाज पे हमें विश्वास था, भरोसा था, यकीन था। इसलिए वो थार गाड़ी सजा के भी हमारे मनोबल को डगमगा नहीं पाए। 8 तारीख को जब वो काउंटिंग शुरू हुई तो बहुत ज्यादा हमने क्रिकेट वगैरह नहीं देखा, लेकिन कुछ कुछ मैच मैंने देखे हैं, सुने हैं टीवी पे, जिस मैच में इंसान की वो धड़कनें रुक जाती है, सांसें अटक जाती है, दिल धक धक करता है। इस प्रकार की काउंटिंग शुरू हुई, और सिर्फ एक सीट पे नहीं, दूसरी पे भी, पार्डर पे भी। ऐसे उछाल लगा वोटों का, 1800 आगे, 2200 आगे, 2700 आगे, 4000 आगे, 4500 आगे, 4700 आगे। सब ने, काफी लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, वो सोशल मीडिया बंद कर दिया। नहीं, ये क्या हो गया? यहां पे किश्तवाड़ वाली सीट पे, किश्तवाड़ सीट का समीकरण थोड़ा सा अलग है। वहां पे तो हमने शुरू में ही इन्हीं में गुजरना है, जहां पे बंदूकें तनी हुई होती हैं भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे राष्ट्रवादी समाज पे। आखिरी पे हम कहीं जवाब दे सकते हैं। किश्तवाड़ वाली सीट हमारी, कियाड़ एक नाला है दक्षिण में, वहां से शुरू होती है। हम वहां से जीते चलते चलते दक्षिण में थोड़ा सा 100-200 पीछे रहे, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 200 आगे होंगे, वहां पे 200-250 पीछे रहे। फिर हम पलमार, टागू, ठकराई तक पहुंचे तो 2500 की लीड हुई। शगुन जी मेरे पास आई तो घबराई हुई थी, किश्तवाड़ पे संतुष्ट थी, 2500 मांगे तो कहती अंकल बॉर्डर में क्या हुआ? मैंने कहा अभी पाडरी योद्धा पीछे हैं, उन योद्धाओं ने अभी खेलना है। इतनी देर में हम वहीं पे खड़े तो एकदम वो माइक लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि किश्तवाड़ सीट पे हम 1600 पीछे चलेंगे, एक स्ट्रोक में 2500 हम आगे हैं। और किश्तवाड़ पॉकेट आता है, पॉकेट में शहर और वो मंडल हमारा बेगाना, बेड़ा बाटा, हिडाल, तोंद वगैरह, सिमना, जिवुर, कुलीद, वसर आता है, और शहर। उस पॉकेट में 2500 लीड को क्रॉस कर दिया उन्होंने और 1600 हमसे आगे चले गए। मैं घबरा गया। 1600 लीड वहां से आगे लेना हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब था। लेकिन मेरे बुजुर्गों,
जिस कुंतवाड़ा का नाम हम ऐसे लेते हैं, कुंतवाड़ा, बहुत सारे लोग एक क्या है कुंतवाड़ा, हम शहर में रहते हैं तो हम ही सब कुछ है। आशा, एक उम्मीद की किरण अभी कुंतवाड़ा पे थी। मैंने कहा कुंतवाड़ा पटक देगा इस सब को। तो सब लोगों ने कहा कि वहां पे 1000-1200 की लीड होगी तो वहां से ये और आगे चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इस लीड को भी वो खत्म करेंगे, इनकी और अपनी लीड बढ़ाएंगे। जो ही हम कुंतवाड़ा में घुसे, वो कुंतवाड़ा जिस कुंतवाड़ा में अभी रोड के लिए लोग तरस रहे हैं, अभी उनके पांव में पूरा जूता चप्पल भी नहीं है, बदन पे कपड़े भी नहीं है और पेट भर खाना भी नहीं है, उन कुंतवाड़ा के लोगों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, वो 1600 वोट नजर ही नहीं आए और उसके ऊपर 1800 की लीड कुंतवाड़ा ने दी। लेकिन मैच इस प्रकार का था, वो नहीं होता आखिरी बॉल, आखिरी गेंद, 2 गेंदें 4 रन, इस प्रकार से चलने लगा। इधर से पाडर जो ही पहुंचे, पाडर ने तो अपना काम कर दिया था, एक पटाखे में, एक ही राउंड में पटाखा कर दिया था पाडर ने। सब हैरान हो गए, जैसे वो T20 होता है, वहां तक सब कह चुके थे भाई हम जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी। लेकिन पाडर में घुसते ही उन्होंने अपना काम कर दिया और सीट जिता के दे दी। पहली सीट जो घोषित हुई जम्मू कश्मीर में, वो पाडर की हुई, पाडर पहुंचते। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, किश्तवाड़ सीट जिस पे सबकी नजरें थी, मैं वहीं पे खड़ा था, मुझे आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन आया, अमित शाह जी का, सुनील क्या चल रहा है? मैंने कहा एक सीट तो जीते हम। अरे ये छोड़ो, आप बोलो किश्तवाड़ का शगुन परिहार का क्या हुआ? कितने पर्टिकुलर, हमारा देश का गृह मंत्री नहीं, दैट मीन्स कि उनको प्रधानमंत्री जी ने पूछा होगा, गृह मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने पूछा होगा कि 90 सीटों की बात तो रखिए, मुझे बताइए शगुन परिहार जिसको हमने शहीदों का प्रतीक वहां पे उतारा है, उसकी रिपोर्ट बताइए। तो मुझे गृह मंत्री जी का फोन आया, मैंने उन्हें आश्वासन दिया, हालांकि वो गैप उस वक्त हमारा काफी था। मैंने कहा आप यकीन माने, 200% यकीन माने, ये मेरे शब्द थे, ये सीट हम जीतेंगे। अरे देख लो, तो इतने चिंतित, जम्मू कश्मीर नहीं दिल्ली में पूरे देश का नेतृत्व था किश्तवाड़ की सीट पे, तो भला हम कैसे चुप रह सकते थे? और जिस सीट के लिए थार गाड़ी सजी थी, हार आ चुके थे, पटाखे आ चुके थे, भेड़ू आ चुके थे। तो मैं जब काउंटिंग हॉल के लिए जा रहा था, शगुन जी बाहर परेशान जैसी दिखी मुझे। अब मैं इनका हौसला बांध रहा था, लेकिन अंदर से मैं भी, मेरी धड़कनें रुकी हुई थी, सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि बंदूकें मुझ पे तली हुई थी इस सीट की। लड़ बेशक शगुन जी लड़ रही थी, थोड़ा सा भी अगर कुछ होता तो बुलेट प्रूफ से भी मैं नहीं बच पाता, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था। मैं ऊपर चला, मैंने कहा क्या पोजीशन है? कहते हैं 200 वोट से हम पीछे हैं। तो मुझे लगा कि हम हार गए, लेकिन मैंने शगुन जी को कहा नहीं, जीत जाएगा, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि इनको हौसला देना था। तो लास्ट राउंड था, इतनी देर में हमारे कार्यकर्ता सीढ़ियों से उतर रहे हैं ऐसे करके, विजय विन। तो कहने का मेरा तात्पर्य है 134 वोटों से हम वहां से जीत के उतरे। 134, ये आप देख लीजिए। मैं कहता हूं कि ये हमारे समाज की नीयत, केवल परिश्रम नहीं और प्रारब्ध। इस बार प्रारब्ध ने बड़ा काम कर दिया, प्रतिभा ने तो कर दिया, लेकिन प्रारब्ध ने भी कर दिया, क्योंकि इतना छोटा मार्जिन लेके जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद हमारे पे 487 वोट जो हमारे पोस्टल बैलेट के थे, वो भी उसमें जुड़े और 521 वोटों से हमने ये जीत हासिल की। ये दोनों सीटें जब हम जीते तो मतलब मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मेरे कहने का ये मतलब है कि वो पूर्वज जिन्होंने कभी स्वप्न देखा था, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। और सिर्फ उनकी आत्मा को नहीं, मैं कहता हूं कि हमारा पहले शहीद स्वर्गीय सतीश भंडारी जी 10 मई 1993 को हुए थे। हालांकि एक सस्पिशियस, जिसे हमें किलिंग और 1992 में सुभाष भगत की मानते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो आतंकवाद की गोली का निशाना
स्वर्गीय सतीश भंडारी जी बने थे, वहां से लेके ये सफर 1993 से लेके 9 अप्रैल 2019 तक का 26 सालों में हमारे सैकड़ों शहीदों की आत्माओं को भी न सिर्फ श्रद्धांजलि मिली, उनको भी उस दिन शांति मिली उनकी आत्माओं को, कि आज कम से कम जिस किश्तवाड़ में 4 बजे कर्फ्यू लगता था, जिस किश्तवाड़ में हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, हमारे समाज, बस स्टैंड तो दूर की बात है, हमारा वहां पे तहसील ऑफिस होता था, तहसील ऑफिस के बाहर भारत माता की जय बोलना एक बहुत बड़ा पाप होता था। हमने देखा उस किश्तवाड़ में भारत माता की जय के नारे चारों तरफ से गूंज रहे थे, और वो थार गाड़ी सजाने वाले वो गर्दन मुंडी नीचे करके भाग रहे थे। ये बहुत बड़ी जीत थी समाज की। और इस जीत के पीछे जहां पर किश्तवाड़ में बैठे लोग, चाहे वो हमारे दक्षिण के हैं, पलमाड़ के हैं, टागूत के, मुंशितर के हैं, लोईधार के, ठकराई के, कुंतवाड़ा के, सुरूर के हैं, त्रिगाम सरथल के हैं, किश्तवाड़ शहर और मंडल के हैं, उनका योगदान जिसे हम अतुलनीय कहते हैं, मैचलेस, उसका कोई मैच नहीं हो सकता। लेकिन आप सब लोगों ने जो मेहनत की, जम्मू में बसे हमारे किश्तवाड़ के लोगों ने इस बार जो अपने जुनून का प्रदर्शन किया, मुजाहिरा किया, मुझे लगता नहीं कभी हुआ होगा और शायद कभी होगा, उसकी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आगे भी ऐसी हम सोच नहीं सकते कभी दोबारा ऐसा होगा। पहली बार लोगों ने घरों में ताले लगा दिए, किश्तवाड़ के लोगों ने घरों में ताले लगा दिए और किश्तवाड़ की तरफ चल पड़े। ऐसे लोग जिनको हमने कांटेक्ट भी नहीं किया होगा, मेजॉरिटी, अधिकांश, मैक्सिमम लोगों से तो संपर्क हुआ, जो लोग यहाँ पे लगे थे, वॉलंटियर्स लगे थे, हमारा जो किश्तवाड़ी संगठन है उसके लोग लगे हुए थे, अपनी अपने तरफ से वॉलंटियरली सब लोग लगे थे कांटेक्ट में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे भी लोग जिनके साथ कोई संपर्क ही नहीं हुआ, जिन्हें कोई निमंत्रण ही नहीं मिला, चल पड़े, वो भी रणबांकरे यहां से वहां पे वोट डाला और फिर शाम को वापस। ये जुनून छोटा जुनून नहीं है, 500-550 किलोमीटर का सफर करके और एक वोट देना है, हमने शगुन परिहार को जिताना है, हमने मोदी जी की झोली में ये वोट सीट डालना है, फिर जाके ये जीत संभव हो पाई। और ये जीत केवल सुनील शर्मा, शगुन परिहार या शक्ति परिहार की जीत नहीं है। शक्ति जी बेशक इनका कर्म क्षेत्र जो है वो डोडा में है, लेकिन है तो हमारे भाई, हमारी भूमि के हैं, सन ऑफ द सॉइल, सलाना से हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट के हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, बाहर जाके भी हम दुश्मन को पीटते हैं और वहां विजयी होते हैं। किश्तवाड़ी सिर्फ किश्तवाड़ में नहीं, बाहर जाके भी पीटता है। और अभी बाली जी नहीं आए, 2 बार उन्होंने भी, एक बार रामबन में और एक बार यहाँ पे नॉर्थ में भी अपनी जीत दायर की। तो इसलिए किश्तवाड़ी सिर्फ बाउंड्री वहां पे अपनी ठाठरी में नहीं रखता है, हम बाहर जाके भी अच्छा खेलते हैं। तो ये तीनों सीटें हर किश्तवाड़ी समाज के उस राष्ट्रवादी व्यक्ति की जीत है जिसने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत इंतजार किया। आप यकीन माने किश्तवाड़ के लोग जितने भी जम्मू में बैठे हैं कि आप भी विधायक हैं, हर एक व्यक्ति किश्तवाड़ का यहाँ पे विधायक है, और बड़े गर्व से आप कह सकते हैं। सिर्फ कह नहीं सकते हैं, आप विधायकों को बड़े अधिकार के साथ, बड़े हक के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी काम बोल सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, सर झुका के, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, हर किश्तवाड़ी का काम हो, उनकी कोई आज्ञा हो, उसका पालन पूरे आदर के साथ हम तीनों करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। हालांकि इस बार हमारा रोल विपक्ष में आ गया और मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो विपक्ष में हुई है और
ये 5-7 साल हम परेशान थे। हाँ, ये 5-7 साल हम परेशान थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, खेल ही नहीं पा रहे थे। हमें वो याद आती थी, वो पुराने दिन हमें याद आते थे, किस प्रकार से हम लताड़ते थे सरकार को, अफसर को। तो ऊपर वाले को मंजूर था, इस बार हमें विपक्ष का मौका मिला है। लेकिन आप यकीन माने, शायद ये मैं आपको हौसला बांधने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बातें दिल से कह रहा हूं और सच्चाई बोल रहा हूं, शायद वो काम हम सत्ता पक्ष में नहीं कर सकते थे जो हम विपक्ष में करेंगे। वैसे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, हिंदी तर्जुमा है केंद्र शासित है। केंद्र शासित, शासन तो केंद्र का है। यहाँ पे जो चिटपुट चीजें चलेंगी अब वो आप सबके सामने है, और कब तक ये चलेंगी, कब क्या होगा जम्मू कश्मीर में, ये अभी वक्त बताएगा। बड़ी चीजें चलनी है यहाँ, लेकिन जो रोल, जिस रोल में जहाँ पे भी हम होंगे, आप किश्तवाड़ी निश्चिंत रहें, कहीं पे भी आपके इस वोट को बेकदर नहीं होने देंगे, आपके इस जुनून को डिग्रेड नहीं करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। हम सब यहां पे बैठे हैं, किश्तवाड़ी संगठन यहां पे सक्रिय है, हालांकि राजनीतिक रूप से तो नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ के लोगों का वेलफेयर, यहां के लोगों की समस्याएं, दुश्वारियां या इनका इकट्ठा रखना हम सबका दायित्व है। इसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं जगह जगह से। पिछली बार जब मुझे मौका मिला था मिनिस्ट्री में, तो मैंने वैसे एक स्वप्न ही मानो इसे, अभी एक सोच थी मुझे कि हम एक किश्तवाड़ी हाउस, जैसे यहाँ पे लद्दाख हाउस है, कारगिल हाउस है, किश्तवाड़ सबसे दूर है, लद्दाख कारगिल तो बाहर है। अगर हम इस वक्त सबसे फार-फ्लंग, सबसे बैकवर्ड, सबसे दूर दराज कोई डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का माने, तो पुंछ से भी दूर दराज हमारा किश्तवाड़ है। इसलिए किश्तवाड़ हाउस यहाँ पे बने, ये मेरी एक सोच पिछली बार थी। मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन पाडर के कुछ लोग, हिमालयन बुद्धिस्ट एसोसिएशन हमारी वहां पे है, उन्होंने प्रयास किए। वो मेरे पास लगातार आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पाडरी हाउस बनाना चाहते हैं, हमें जमीन दिलाइए। तो तब हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी हुआ करते थे। मैंने प्रयास किया और 5 कनाल लैंड जेडीए की उनको अलॉट कराई मैंने, 5 कनाल लैंड, प्राइम लैंड की। आज हम एक संकल्प लेते हैं, अब इसमें कितना हम सफल होते हैं, हम तीनों का प्रयास रहेगा। किश्तवाड़ के लिए एक किश्तवाड़ या किश्तवाड़ी हाउस इस प्रकार से हम जमीन को अलॉट कराएं, और जिसमें हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और सिविलाइजेशन की, हमारी भाषा की, या जो भी हमारे वहाँ के प्रोड्यूसेस हैं सारी चीज़ों की, तो उनका कहीं न कहीं कोई ठिकाना हो, इस प्रकार का हम मैं इस आज के इस धन्यवाद समारोह में एक संकल्प लेता हूं कि ये कम से कम किश्तवाड़ी संगठन के नाम पे या किश्तवाड़ी किसी कल्चर के नाम पे एक भवन हम यहाँ पे बनाएं। इसकी शुरुआत हम करेंगे, ये तीनों हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू में अधिकांश हमारे मुलाजिम लोग हैं, बेकार तो यहाँ कोई आएगा नहीं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, किसी भी, तो इनकी भी बहुत समस्याएं रहती है। हमारे जितने भी आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए भी हम कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए अपनी नौकरी में, क्योंकि दिल खोल के हमारे लोगों ने काम किया है। तो आप ये यकीन मानिए कि आप ये नहीं सोचना कोई टारगेट बनाएगा, कोई तंग करेगा, आपके पीछे पहाड़ खड़े हैं, ये यकीन मानिए। इसलिए जितना भी एम्प्लॉयज करता है यहाँ पे,
उनकी समस्याओं के लिए, विशेषकर ट्रांसफर की दिक्कतें होती है, बाकी चीजें होती है, उसका भी एक तंत्र, एक मैकेनिज्म हम बना के आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ मोहल्ले भी हैं, जैसे जानीपुर, सुभाष नगर, इधर पलोड़ा, इस बेल्ट में हमारे लोग हैं। वहाँ पे भी छोटी मोटी समस्याएं रहती है, गली नाली की है, बिजली पानी की है, और भी कुछ हो सकती है। तो मैं चाहूँगा, हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, विशेषकर अशोक जी सेन, जिनके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा भी है, और इनकी पूरी टीम, सतपाल शर्मा जी सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल एक्टिवली, मैं सिर्फ 2 नाम कह के बाकियों को वो नहीं इग्नोर करता हूँ, मैं पूरी टीम कहता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूँ। तो ये टीम थोड़ा सा हमें गाइड करे। हम लोग आपके लोग हैं, आपसे हटके नहीं है, आपसे बड़े नहीं हैं, आपके सामने छोटे हैं, और जिस प्रकार से आप उंगली पकड़ के चलाएंगे हम चलेंगे। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा कि बेशक हमारा संगठन जो है गैर राजनीतिक है, लेकिन हम तो इसी परिवार का अंग है। बेशक राजनीति में है, लेकिन इसी परिवार का अंग है। इसलिए इसी परिवार का अंग होने के नाते आपका भी दायित्व बनता, आपका फर्ज बनता, हमें गाइड करें, हमें चलाएं, और जम्मू के साथ साथ किश्तवाड़ की भी जो दिक्कतें हैं, जिनको हम इस प्लेटफॉर्म पे एड्रेस कर सकते हैं, उनको भी आपको सोचना होगा। किश्तवाड़ में तो, ये जम्मू में तो है, लेकिन किश्तवाड़ की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हमारे वहां पे मंदिरों की भूमि है, जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, सैकड़ों कनाल जमीन है, वो एनक्रोच्ड है, उसे एनक्रोच किया गया है। अभी हमारे पास ताकत भी है, लेकिन हम फॉलो अप नहीं कर पाते। हमारे पास पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड, पूरा बैकअप नहीं है, वरना सैकड़ों कनाल जमीन हमारे राम मंदिर की, दूसरे शिव मंदिर की जगह जगह पे हड़पी हुई है। उस जमीन को हमने छुड़ाना है। ये एक मुहिम, ये एक मूव होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों की हमें हेल्प की आवश्यकता है। आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पूरा बैकअप करेंगे। आप जम्मू में बैठे हैं, डिविजनल कमिश्नर से हम भी साथ चलेंगे, लेकिन हमें वो वापस लेनी है वो जमीन। बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब लोग हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2001 में, शायद 2001 में हमारे 7 लोगों को एक ही दिन शहीद किया, नहीं 4 लोगों को एक ही दिन शहीद किया गया था क्याड़ में। तब के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी वहां पहुंचे थे। वहां पे अभी 2 गरीब लोगों को, गरीब बच्चे हैं वो, उनको एसआरओ नहीं मिल पाया। यहां पे आतंकवादियों के लड़कों को एसआरओ मिला, लेकिन हमारे जो शहीद हुए, लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, वो नहीं कोई घर बैठे, उनके हाथ में बंदूकें थी, लड़ रहे थे। उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिखते हैं, छोटी छोटी दिखते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं फॉलो। अब हम भी अभी इधर हैं, सुबह कहीं और है, हम ज्यादा फोन कर सकते हैं, एक बार जा सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कामों के लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, फैक्ट्स फिगर्स तैयार करें, फिर राजनीतिक ताकत हम लगाएं और ऐसे लोगों का समाधान हो। ये मैंने एग्जांपल दी। ऐसे कई काम है हमारे जो जम्मू में बैठ के हम कर सकते हैं किश्तवाड़ का। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, हम किश्तवाड़ी परिवार हैं, और जो राजनीतिक ताकत आपने इकट्ठे होके कमाई है, इसका उपयोग भी करना है समाज के लिए। इसका उपयोग हमारे लिए नहीं करना है। अब जहाज की टिकटें मुझे मिलेंगी, मुझे बढ़िया सा घर मिलेगा तो एक 5 साल करूंगा, वैसे वो तो हमारे दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन आप बड़ों का फर्ज बनता है, हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चे को सही रास्ते पे लेके अपने परिवार के लिए इस ताकत का उपयोग करें। फिर जाके हमारी ये जीत सार्थक होगी, हमारी ये जीत सफल होगी। यही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सुनील जी। जब भी हम देश में या
पूरे विश्व में नेतृत्व की बात करते हैं, ज्यादातर नेतृत्व के दो आधार होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक। लेकिन जिस प्रकार से इतने वर्षों से किश्तवाड़ की जो परिस्थितियां रही हैं, 2014 से पहले और 2014 के बाद कई प्रकार से हमारे समाज पर प्रहार किया गया, लेकिन जिस सामाजिक और जिस राजनीतिक दोनों नेतृत्व के साथ आदरणीय सुनील जी ने हमारे समाज का नेतृत्व किया है, ये बदलाव, ये सशक्तिकरण जो हो पाया है वो केवल और केवल सुनील जी की वजह से। और पाडर की धरती पे जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए और जो बदलाव आज हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि भाजपा सबसे बड़ा वोट शेयर लेकर एक पार्टी उभरी, वहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो परिसीमन, जो डिलिमिटेशन हुआ, अगर उसका प्रतिनिधित्व किसी ने किया तो आदरणीय सुनील शर्मा जी थे और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। इसी बात के साथ मैं सभी यहां पर सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो आज के इस मिलन में आए। इसके बाद यह बाहर डिनर का प्रबंध किया गया है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बाहर वो शक्ति जी, सुनील जी, शगुन जी और हमारे जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, हम आपस में मिलें और मिलजुल कर बाहर की ओर प्रस्थान करें। सभी भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे, कोई बगैर भोजन के न जाए, ऐसी मेरी विनती है, प्रार्थना है सबसे।